brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। बिहार में भी वो लगातार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। और जननायक राहुल गांधी जी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का मॉडल लागू हो। बिहार में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है। यात्रा का 7वां दिन था। यात्रा मुजफ्फरपुर में थी। कल से समस्तीपुर में यात्रा चलेगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील पासी जी भी बिहार पहुंचे थे, यात्रा में शामिल भी हुए और हॉस्टल में छात्रों से मुलाकात भी हो रही थी और काफ़ी मीटिंग भी हो रही थी, बातचीत हो रही थी। आप छात्रों की बात को सुन रहे थे, छात्र अपनी शिकायतें भी कर रहे थे और क्या उनको चाहिए ये भी बात कर रहे थे। तो क्या कुछ बातचीत हुई और इस यात्रा से क्या वाकई यूथ जुड़ रहे हैं? क्या वाकई कन्हैया कुमार की यात्रा से बिहार में इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये जो बिहार में यात्रा चल रही है वो बिहार की आवाज़ को और बिहार की जनता की आवाज़ को हम लोग सड़कों से गली कूचे में जाकर सुन रहे हैं। और आज उसी कड़ी में ये अम्बेडकर छात्रावास है जहाँ पर इस क्षेत्र के तमाम प्रतिभाशाली छात्र पढ़ रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और सबसे दुखद मुझे ये महसूस हुआ कि बिहार की एक ऐसी सरकार है जो छात्रों की छात्रवृत्ति पर बहुत बड़ा गबन करते हैं। आप छात्र को अगर छात्रावास नहीं मिलेगा, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो उसके भविष्य का कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। और जो देश में ये शिक्षा ऋण के माध्यम से उत्पीड़न होता है छात्रों का, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। और जिस तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनके साथ अन्याय हो रहा है, छात्रवृत्ति के साथ इनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये बच्चे, इनके लिए कर्मचारी नहीं है, इनके लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कोई मद की व्यवस्था नहीं है। और किस तरीके से बच्चा आंदोलन करे अपनी फीस के लिए, या पढ़ाई करे, या भोजन की व्यवस्था करे, अगर जो सरकार छात्रों के हित में छात्रावास को संचालित नहीं कर सकता है, छात्रवृत्ति नहीं दे सकता है, उनके उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है, तो ऐसी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। और निश्चित तौर पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जैसा कि आपके नेता बताते रहे कि कांग्रेस की यात्रा ही है बिहार के युवाओं की परेशानियों को समझना, उनकी बातों को सरकार तक रखना। तो जिस तरीके से युवाओं की परेशानी कांग्रेस पार्टी तक पहुंच रही है, तो क्या इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या इनकी आवाज को लोकसभा के सदन में उठाया जाएगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अब इसका मुद्दा बनाया जाएगा? ये मुद्दा की बात नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज है। मैं तो जानकर आश्चर्य हुआ मुझे कि बिहार एक ऐसी गूंगी बहरी सरकार है जो छात्रों के छात्रावास में विजिट नहीं है। ये तो सरकार का मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये बात केवल मुद्दा की बात नहीं है। जो सरकार अपने बच्चों के, छात्रों के बारे में सोच नहीं सकती है, उनके कल्याण के बारे में नहीं कल्पना कर सकती, वो कैसे जन कल्याण सरकार हो सकती है? ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल जब से बिहार के शिकंजे में आया है, क्योंकि बिहार की जो सरकार जो चल रही है वो भाजपा की सरकार है, और भाजपा की जो सरकार होती है वो अडानी की सरकार होती है। वो एक ऐसा मॉडल है, वो पूंजीपतियों का मॉडल है। उसमें गरीब गुरबा के बच्चों को, उनके छात्र कल्याण की कोई बात नहीं होती है। और मुझे लगता है कि इसलिए बिहार की जनता अब परिवर्तन चाहती है। और इन छात्रों की आवाज़ को हम केवल आवाज़ नहीं, इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सिर्फ आवाज़ उठाना ही मकसद नहीं है। हमारी व्यवस्था सरकार की जैसे ही बदलेगी, हम इनको न्याय देंगे, और जो इनकी मांगे हैं उनको अच्छा सा पालन पूरा करेगी, ये कांग्रेस ये वादा करती है। इसलिए कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार में चल रही है और आप राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, तो आप यहाँ आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि आगे राहुल गांधी भी आएंगे? नहीं, जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। बिहार में भी वो लगातार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। और जननायक राहुल गांधी जी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का मॉडल लागू हो। कांग्रेस का मॉडल का मतलब होता है, हमको सरकारी स्कूल चाहिए, हमको सरकारी छात्रावास चाहिए, हमको सरकारी अस्पताल चाहिए, हमको महागठबंधन का मॉडल होगा या कांग्रेस का मॉडल होगा? नहीं, कांग्रेस का ये मॉडल है, महागठबंधन में भी ये मॉडल लागू होगा। कांग्रेस का आरजेडी तो तेजस्वी मॉडल की बात करती है, कई बार उन्होंने कहा तेजस्वी मॉडल। देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब ये है कि हर मॉडल को एक साथ हम करके करते हैं। हम कांग्रेस मॉडल की बात कर रहे हैं, जो नेहरू का मॉडल था। नेहरू का मॉडल था कि बच्चों को छात्रावास मिले और सरकारी फैक्ट्रियां हो, उसमें सरकारी नौकरी मिले और पेपर लीक ना हो और लोगों को रोजी रोटी, क्योंकि ये लड़ाई इसलिए है कि इस देश के खजाने का पैसा लूटा जा रहा है, देश में कर्जा बढ़ रहा है लगातार।
आखिर इस देश में जब हम टैक्स देते हैं तो अगर हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती, हमारे बच्चों को छात्रावास नहीं मिल सकता, हमारे लिए जन कल्याण की योजनाएं नहीं बन सकती, तो किस बात के लिए हम टैक्स दे रहे हैं? हम इस बात के लिए टैक्स दे रहे हैं कि टैक्स देते जाएं और अडानी के लिए इस देश को सरकार चलाने दें। मुझे लगता है कि फिर से कांग्रेस मॉडल, ये नेहरू का जो मॉडल था, यही मॉडल वापस। अंत में एक और सवाल, कांग्रेस पार्टी, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है इसी साल, कांग्रेस पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? नहीं, अभी सीट की बात नहीं है। अभी तो हम बिहार की जनता की आवाज 243 सीटों पर जाकर के, एक एक गांव में, एक एक प्रखंड में जाकर, एक एक जिले में जाकर के हम अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और बिहार की जनता को कांग्रेस से लगातार, जो बिहार की जनता, क्योंकि कांग्रेस जो है, अब जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। सबको मौका देने के बाद उसको लगता है कि उनको वापस याद आ रहा है कि हमें कांग्रेस की तरफ वापस जाना चाहिए। तो हम केवल कुछ सीटों पर काम करने नहीं आए, हम 243 सीट पर काम करके इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस के बलबूते बनाने आए हैं। चलिए, तो हमारे साथ सुशील पासी थे और उनसे बातचीत हो रही थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।